आइए अब शुरू करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम। 1. रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? ऑप्शन ग विलियम हार्वे। 2. हृदय का वजन कितना होता है? ऑप्शन ख 300 ग्राम से 350 ग्राम तक। 3. सिराएं वेंस रक्त को किस ओर ले जाती हैं? ऑप्शन घ हृदय की ओर। 4. रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन क ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का सप्लाई। 5. हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ग पल्मोनरी आर्टरी। 6. हृदय के बाहरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ग एपिकार्डियम। 7. थायराइड ग्रंथि में 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाह होता है? ऑप्शन ग 3.5 से 6 ml तक। 8. हृदय के अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ख एंडोकार्डियम। 9. सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? ऑप्शन ग महाधमनी। 10. हृदय में कितने कक्ष चैम्बर होते हैं? ऑप्शन क 4 चैम्बर होते हैं। 11. हृदय की परतों के बीच कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? ऑप्शन घ सेरस पदार्थ। 12. राइट वेंट्रिकल और राइट ऑट्रिकल के मध्य कौन सा कपाट कौन सा वाल्व पाया जाता है? ऑप्शन घ ट्राइकास्पिड वाल्व। 13. शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय तक किसके द्वारा लाया जाता है? ऑप्शन ग इंफीरियर वेना कावा के द्वारा शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाया जाता है। 14. एक सामान्य मनुष्य का सिस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? ऑप्शन क 110 से 130 mmHg तक। 15. रक्त क्या है? ऑप्शन ग रक्त एक उत्तक होता है, तरल संयोजक, कनेक्टिव टिश्यू। 16. एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है? ऑप्शन ख 5 से 7 लीटर तक। 17. रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ग फेफड़ों से। 18. हृदय रक्तवाहिनी एवं लिम्फेटिक से मिलकर कौन सा तंत्र बना है? ऑप्शन ग रक्त परिसंचरण तंत्र। 19. मनुष्य के रक्त में कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन क 10 मिलीग्राम। 20. रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? ऑप्शन घ कैल्शियम। 21. रक्त में प्लाज्मा
कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन ग 55 से 60% रक्त में प्लाज्मा होता है। 22 हृदय की तरफ रक्त ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है? ऑप्शन क शिराएं। 23 हृदय का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ग बंद मुट्ठी के जैसा। 24 आराम की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति के हृदय से 1 मिनट में कितना रक्त पास होता है, जिसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं? ऑप्शन क लगभग 5 लीटर। 25 एक सामान्य व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? ऑप्शन ग 70 से 72 ml। 26 कार्डिक आउटपुट का क्या सूत्र है? ऑप्शन ख हार्ट रेट गुने स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू कार्डिक आउटपुट। 27 एक एरोबिक खेल के खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? ऑप्शन ग 120 ml। 28 एक खिलाड़ी का खेलते समय कार्डिक आउटपुट कितना होता है? ऑप्शन ग लगभग 22.5 लीटर। 29 एक सहनशीलता वाला खेल में दक्ष खिलाड़ी का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ग 40 से 45 बार। 30 एक अच्छे खिलाड़ी के हृदय का भार कितना होता है? ऑप्शन क 500 से 550 ग्राम। 31 लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है? ऑप्शन ग बाइकस्पिड या जिसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। 32 राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के मध्य कौन सा वाल्व पाया जाता है? ऑप्शन ख सेमीलूनर। 33 हृदय में कितने वाल्व पाई जाती है? ऑप्शन ग हृदय में 4 वाल्व पाई जाती हैं। 34 धमनियां किस प्रकार का रक्त लेकर जाती हैं? ऑप्शन ख शुद्ध रक्त। 35 धमनियां रक्त ले जाती हैं। ऑप्शन ख हृदय से दूर शरीर के तरफ। 36 शिराएं रक्त ले जाती हैं। ऑप्शन क हृदय की ओर। 37 रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ग क ख दोनों। रक्त का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की सप्लाई करना, कार्बन डाइऑक्साइड को हृदय से फेफड़ों तक ले जाना। ऑप्शन ग क ख दोनों। 38 एनीमिया बीमारी किस कारण होती है? ऑप्शन ख हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। 39 हीमोग्लोबिन कौन से रक्त कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन ख लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 40 साधारण व्यक्ति में औसतन जैविक क्षमता वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? ऑप्शन घ 4 से 5 लीटर।
41 सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक दबावों का अंतर क्या कहलाता है? ऑप्शन ख पल्स प्रेशर। 42 हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ग ऑक्सीजन का संवहन करना। 43 हृदय की सबसे मोटी मांसपेशी कौन सी होती है? ऑप्शन घ एंडोकार्डियम। 44 हीमोग्लोबिन में हीम तथा ग्लोबिन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन क हीम का अर्थ आयरन तथा ग्लोबिन का अर्थ प्रोटीन है। 45 बाएं निलय के संकुचन के द्वारा जो रक्त अरोटा में बलपूर्वक प्रवाहित होता है, इस रक्त के दाब को क्या कहते हैं? ऑप्शन क सिस्टोलिक। 46 जब बाएं निलय में रक्त मिट्रल वाल्व के रास्ते बाएं आलिंद से आता है तो इस दौरान रक्त का दाब धमनियों पर घट जाता है। इसी न्यूनतम रक्त दाब को क्या कहते हैं? ऑप्शन ख डायस्टोलिक। 47 हृदय में कौन सा निलय बड़ा होता है? ऑप्शन क बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल हृदय में सबसे बड़ा निलय होता है। 48 हृदय के निलयों को विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है? ऑप्शन क वेंट्रिकुलर सेप्टम। 49 बार बार अभ्यास करने से खिलाड़ी का हृदय बड़ा व मजबूत हो जाता है, उस हृदय को क्या कहते हैं? ऑप्शन क एथलीट हार्ट। आइए रक्त परिसंचरण तंत्र के कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम। एक अच्छे खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? ऑप्शन ख लगभग 110 मिलीलीटर। 2 एक सामान्य व्यक्ति का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? ऑप्शन क 70 मिलीलीटर। 3 अगर एक खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम 70 मिली है तो खेलते समय उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ऑप्शन ग लगभग 150 मिलीलीटर हो जाएगा। 4 खेल क्रिया विज्ञान में एक खिलाड़ी के हृदय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन घ एथलीट हार्ट के नाम से जाना जाता है। 5 आराम की स्थिति में एक व्यक्ति का कार्डिक आउटपुट कितना होता है? ऑप्शन क लगभग 5 लीटर। 6 कार्डिक आउटपुट निकालने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ख स्ट्रोक वॉल्यूम गुने हार्ट रेट इक्वल टू कार्डिक आउटपुट। 7 अभ्यास के दौरान एक व्यक्ति का कार्डिक आउटपुट कितना होता है? ऑप्शन घ लगभग 25 लीटर। 8 एक अच्छे खिलाड़ी का अभ्यास के दौरान कार्डिक आउटपुट कितना होता है? ऑप्शन ग लगभग 40 लीटर। 9 एक अच्छे खिलाड़ी का आराम की स्थिति में हार्ट रेट कितना होता है?
ऑप्शन ख 40 से 55। 10, एक सामान्य व्यक्ति का आराम की स्थिति में हार्ट रेट कितना होता है? ऑप्शन ग 70 से 80। 11, अभ्यास के दौरान एक खिलाड़ी का हार्ट रेट कितना होता है? लगभग 160 से 180। 12, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी के हृदय का भार कितना होता है? ऑप्शन ग 500 से 550 ग्राम तक। 13, एक सामान्य व्यक्ति के हृदय का भार कितना होता है? ऑप्शन ख 300 से 350 ग्राम। 14, एक अच्छे खिलाड़ी के हृदय का आयतन लगभग कितना होता है? ऑप्शन क 14 ml किलो ऑफ बॉडी वेट। 15, एक सामान्य खिलाड़ी के हृदय का आयतन लगभग कितना होता है? ऑप्शन घ 11.9 ml केजी ऑफ बॉडी वेट। 16, एक खिलाड़ी का अभ्यास के दौरान हृदय का आयतन लगभग कितना होता है? ऑप्शन घ 20 ml केजी ऑफ बॉडी वेट। 17, शारीरिक अभ्यास का लाल रक्त कोशिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन घ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 18, शारीरिक अभ्यास का श्वेत रक्त कोशिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन क श्वेत रक्त कोशिका की मात्रा बढ़ जाती है। 19, शारीरिक अभ्यास के कारण लैक्टिक एसिड बनने की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ख घटती है। 20, मांसपेशियों तथा लीवर में ग्लाइकोजन संग्रहण पर अभ्यास का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन क बढ़ता है। 21, एक सामान्य व्यायाम से ब्लड वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन क बढ़ता है। 22, कठोर व अत्यधिक व्यायाम से ब्लड वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। 23, लगभग अभ्यास के कारण रक्त में शुगर की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ख घटता है। 24, शारीरिक अभ्यास करते समय हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी प्रभाव पड़ते हैं। शुद्ध रक्त तेजी से मांसपेशियों तक पहुंचता है। हृदय के दाएं निलय द्वारा फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त तथा शुद्ध रक्त बाएं निलय से शरीर की मांसपेशियों तक जाता है। रक्त में बफर क्षमता आ जाती है व मांसपेशियों में अधिक वाहिनियां खुल जाती हैं। 25, बार बार शारीरिक अभ्यास से हृदय मजबूत व बड़ा हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ख एथलीट हर्ट। 26, बार बार शारीरिक अभ्यास से रक्त धमनियों का व्यास बढ़ जाता है, अधिक रक्त के संचरण के लिए इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ख वैसोडाइलेशन। 27, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब के अंतर को क्या कहते हैं?
ऑप्शन क पल्स प्रेशर। 28, देखिए यहाँ एक सूत्र दिया हुआ है, रक्त प्रवाह बटे धमनियों का व्यास स्क्वायर नामक सूत्र क्या मापता है? ऑप्शन ख रक्त प्रवाह का वेग मापता है यह फॉर्मूला। 29, मनुष्य के हृदय में ब्लड सर्कुलेशन का मार्ग होता है। ऑप्शन घ इनमें से कोई मार्ग नहीं होता है। 23, गति प्रेरक पेसमेकर जिसे कहते हैं हृदय में कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ख दाएं आलिंद में यूस्टोकियन कपाट के पास। 31, सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर से अधिक होता है क्योंकि? ऑप्शन घ सिस्टोलिक प्रेशर के समय रुधिर धमनियों में दबाव के साथ भेजा जाता है, इसलिए सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर से अधिक होता है। 32, कौन सा हार्मोन ब्लड प्रेशर व हार्ट बीट की दर पर नियंत्रण करता है? ऑप्शन ख एड्रेनलिन। 33, वेन और आर्टरी आपस में किस प्रकार से भिन्न होती हैं? ऑप्शन क रुधिर संवहन के नियंत्रण के लिए कपाट होता है। 34, कैरोटिड धमनी में किस प्रकार का रुधिर बहता है? ऑप्शन ग हृदय को शुद्ध रुधिर। 35, गति प्रेरक जिसे पेसमेकर कहते हैं पेसमेकर प्रभावी करता है। ऑप्शन क हृदय की पेशियों का संकुचन। 36, लसिका रुधिर से किस बात में भिन्न होती है? ऑप्शन क लाल रुधिराणु अनुपस्थित होते हैं लसिका में। 37, उत्तकों में पदार्थों की अदला बदली किसके बीच होती है? ऑप्शन क रुधिर कोशिकाएं तथा उत्तक कोशिकाएं। 38, गति प्रेरक या ऐसे नोड कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन घ हृदय में। 39, यूस्टैकियन कपाट कहाँ स्थित होता है? यूस्टैकियन कपाट कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन घ हृदय के दाएं निलय में। 40, विलियम हार्वे ने किसकी खोज की? ऑप्शन ख ब्लड सर्कुलेशन की खोज की विलियम हार्वे ने। 41, हृदय में बाईं ओर पहुंचने के लिए रुधिर कहाँ से जाएगा? ऑप्शन घ फेफड़ा। 42, हृदय की पेशियों की विशेषता होती है। ऑप्शन ख तीव्र संकुचन बिना थकावट। 43, पल्मोनरी शिरा की विशेषता। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार शुद्ध रुधिर को फेफड़ों से हृदय में लाती है, यही इसकी विशेषता है। 44, हृदय स्पंदन की दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन क ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा हार्ट रेट कंट्रोल होता है। 45, हृदय के डायस्टोलिक के समय
ब्लड, ऑप्शन ख हृदय में प्रवेश करता है। 46, हृदय पेशियों की एक विशेष प्रकार की गांठ नोडल टिश्यू के रूप में होकर हृदय स्पंदन की दर को नियंत्रित करती है, इसे कहते हैं। ऑप्शन ग परकिंजे तंतु। 47, सिराओं में कपाट होती है जो रुधिर के बहाव को रोकती है, इसमें रुधिर बनता है। ऑप्शन ख कम दबाव से। 48, डायफ्राम में रुधिर ले जाने वाली वाहिनी का नाम। ऑप्शन ख फ्रेनिक धमनी। डायफ्राम में रुधिर ले जाने वाली धमनी को बोलते हैं फ्रेनिक धमनी। 49, हृदय स्पंदन का आरंभ किसके द्वारा होता है? ऑप्शन घ परकिंजे तंतु के द्वारा हार्ट बीट का आरंभ होता है। 50, धमनी की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन ग मोटी दीवार वाली वाहिनी जिसमें रुधिर अधिक दबाव पर बहता है। 51, मनुष्य के शरीर में रुधिर बैंक क्या है? ऑप्शन क स्प्लीन। 52, रुधिर वाहिनी जो फेफड़ों से हृदय में रुधिर लाती है कहलाती है। ऑप्शन घ फुसफुसिए शिरा। 53, प्रथम हृदय ध्वनि है। ऑप्शन क निलय संकुचन के प्रारंभ में विकसित लब ध्वनि प्रथम हृदय ध्वनि है। 54, पेसमेकर का कार्य होता है। ऑप्शन ख हार्ट बीट प्रारंभ करना। 55, किसके रुधिर में यूरिया की मात्रा सर्वाधिक होगी? ऑप्शन ख हेपेटिक वेन में यूरिया की मात्रा सर्वाधिक होगी। 56, ऑक्सीजन युक्त रुधिर किसमें होता है? ऑप्शन ख पल्मोनरी शिरा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। 57, लसिका की परिभाषा की जाती है। ऑप्शन घ लाल रुधिराणु रहित रुधिर। 58, पैपिलरी पेशियां कहाँ स्थित होती हैं? ऑप्शन घ हृदय के निलय में पैपिलरी पेशियां स्थित होती हैं। 59, फुसफुसीय धमनी पल्मोनरी आर्टरी तथा विक्रीय धमनी रेनल आर्टरी में समानता होती है। ऑप्शन क मोटी भित्ति व पतली गुहा, यही समानता है पल्मोनरी आर्टरी और रेनल आर्टरी के बीच। 60, बाइकास्पिड शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? इकसठ, किस रुधिर वाहिनी में यूरिया की मात्रा सबसे कम होती है? ऑप्शन घ रेनल वेन्स में सबसे कम यूरिया की मात्रा होती है। 62, रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाती है। ऑप्शन ख निवाहिका संवहन।
63 ORST का संबंध किससे है? ऑप्शन ख निलय संकुचन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का संबंध ORST से है। 64 हेपेटिक वेन में होता है, यकृत सिरा में होता है? ऑप्शन क अधिक यूरिया। 65 जब दायां निलय संकुचित होता है तो रुधिर प्रवाहित होता है। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ग पल्मोनरी धमनी। 66 पेशी युक्त दीवार मस्क्यूलर वाल किसमें अनुपस्थित होती है? ऑप्शन क कोशिका। 67 पोस्टीरियर वेना केवा का दाएं आलिंद में छिद्र किस कपाट से ढका होता है? ऑप्शन घ यूस्टोकियन कपाट ही वह वाल्व है जिसमें पोस्टीरियर वेना केवा का दायां आलिंद में छेद इसी कपाट के द्वारा ढका रहता है। 68 लाल रुधिराणुओं को प्रवाहित होने के लिए कोशिकाओं का डायमीटर होना चाहिए। ऑप्शन क 5 mu से अधिक होना चाहिए। 69 ब्लड पीएच धमनी व सिरा में होता है। ऑप्शन ग धमनी और सिरा में ब्लड का पीएच वैल्यू समान ही रहता है। ऑप्शन ग। 70 नब्ज की दर मापी जाती है। ऑप्शन ख धमनी में। पल्स बीट मापा जाता है धमनी से। 71 एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब होता है। ऑप्शन क 120/80। 72 फेफड़े से बाहर जाने वाले रुधिर में फेफड़े के अंदर जाने वाले रुधिर से किसकी मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन क कार्बन डाइऑक्साइड। 73 मनुष्य का हृदय होता है। ऑप्शन क मायोजेनिक। 74 हृदय की गति प्रेरक होता है, हृदय का पेसमेकर होता है। ऑप्शन ख ऐसे नोड। 75 लसिका की परिभाषा की जाती है। ऑप्शन ख आरबीसी रहित रुधिर। 76 हार्ट बीट व बीपी किससे नियंत्रित होते हैं? ऑप्शन ख एड्रेनलिन से हार्ट बीट व बीपी कंट्रोल होता है। 77 लिम्फ में होता है। ऑप्शन ग आरबीसी अनुपस्थित होता है और डब्ल्यूबीसी कम होता है लिम्फ में। 78 हैपरिन करता है। ऑप्शन घ रुधिर स्कंदन रोकता है। मतलब कि ब्लड को जमने नहीं देता है हैपरिन। 79 हृदय स्पंदन किस कपाल तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन क 10वीं कपाल तंत्रिका द्वारा हार्ट बीट कंट्रोल होता है। 80 अधिक भोजन के बाद सुस्ती
का कारण है? ऑप्शन ग, कम रुधिर चाप। 81, शरीर के किस ऊतक में प्लाज्मा के छनकर पहुंचने से अधोत्वचीय ऊतक में सूजन आ जाना कहलाता है? ऑप्शन ख, ओडेमा। 82, पाइलेंजियम किसका भाग है? ऑप्शन क, ट्रंकस आर्टेरियोस। 83, पेयर्स गांठें बनती हैं। यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन ख, लिम्फोसाइट्स में पेयर्स गांठें बनती हैं। 84, रक्त कोशिकाओं की दीवार बनाने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं? ऑप्शन ख, एंडोथेलियम कोशिकाएं। रक्त कोशिकाओं की दीवार बनाने वाली कोशिकाओं को एंडोथेलियम कोशिकाएं कहते हैं। 85, कार्बोनिक एनहाइड्रेज किसमें होता है? ऑप्शन ख, आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। 86, रक्त के थक्का बनने में कौन सा आवश्यक धनायन है? ऑप्शन ख, कैल्शियम। 87, रुधिर स्कंदन रोकने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन घ, सोडियम ऑक्सलेट। 88, रुधिर वर्ग स्थापित होते हैं? ऑप्शन ग, लाल रुधिराणु झिल्ली से रुधिर वर्ग स्थापित होते हैं। 89, रुधिर कोशिकाएं बनी होती हैं? ऑप्शन घ, केवल एंडोथेलियम से रुधिर कोशिकाएं बनी होती हैं। 90, विकासशील भ्रूण में लाल रुधिराणुओं का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन क, लिवर में। एम्ब्रॉयज के लिए लाल रुधिराणुओं का निर्माण लिवर में होता है। 91, हृदय की धमनी डब किससे होती है? ऑप्शन ग, मुख्य धमनी एरोटा के आधार पर स्थित अर्धचंद्राकार का कपाटों का बंद होना डब कहलाता है। 92, हृदय में गति निर्धारक कहलाता है? ऑप्शन घ, साइनो आर्टरियल नोड। 93, डायफ्राम को रुधिर कौन सी धमनी पहुंचाती है? ऑप्शन ग, फ्रेमिक। फ्रेमिक डायफ्राम में रुधिर को पहुंचाने का कार्य करती है, फ्रेमिक धमनी। 94, औसत हृदय निर्गम होता है? ऑप्शन ग, 5.3 लीटर प्रति मिनट। 95, हृदय को जाने वाली तंत्रिका का नाम है? ऑप्शन क, फेसियल। 46, डायस्टॉल के समय? ऑप्शन क, रुधिर हृदय में प्रवेश करता है। 97, हृदय निर्गम कार्डिक आउटपुट होता है रुधिर की वह मात्रा जो? ऑप्शन क, प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा प्रति मिनट बाहर निकाला हुआ रुधिर को ही कार्डिक आउटपुट कहते हैं। 98,
किस कशेरुकी के अंग में केवल ऑक्सीकृत रुधिर पहुंचता है? ऑप्शन ख स्प्लीन। 99 हेपरिन कहाँ बनता है? ऑप्शन ग लिवर सेल्स में हेपरिन बनता है। 100 यूरिया की सर्वाधिक मात्रा किसमें ले जाई जाती है? ऑप्शन घ हेपेटिक सिरा में। 101 रक्त अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? ऑप्शन ग एनीमिया। 102 लौह तत्व आवश्यक है? ऑप्शन क हीमोग्लोबिन तथा आरबीसी के निर्माण के लिए। 103 कौन सा तत्व हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन घ क और ग दोनों सोडियम और पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। 104 शरीर का समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? ऑप्शन क जल। 105 मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन घ लोहा। 106 मानव के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है? ऑप्शन क 80 से 120 mg। 107 रक्त में श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग? ऑप्शन क 0.007 mm। 108 रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन घ विलियम हार्वे ने। 109 पेसमेकर का संबंध हमारे शरीर के किस भाग से है? ऑप्शन घ हृदय से। 110 पेसमेकर का क्या कार्य है? ऑप्शन ग दिल की धड़कन प्रारंभ करना। 111 गति प्रेरक मतलब कि पेसमेकर किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ग हृदय से। 112 निम्नलिखित में किसके भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? ऑप्शन ग धमनी। 113 पल्मोनरी वेन कितनी फुसफुसीय सिरा हृदय के बाएं आलिंद में प्रवेश करती हैं? ऑप्शन ख 4। 114 जब व्यक्ति सोता है तो उसके रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ख रक्त दाब घट जाता है। 115 एक सामान्य जीवन काल में एक व्यक्ति का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ख 2 अरब। 116 हमारे शरीर की सबसे विशाल धमनी कौन सी है? ऑप्शन ख एरोटा। 117 हमारे रुधिर का पीएच कितना होता है? ऑप्शन घ 7.4। 118 व्यक्ति के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन क डायलिसिस। 119 हमारे अंदर रक्त किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? ऑप्शन ख
हेपरिन। 120 प्लाज्मा में किसके कारण एंटीबॉडी का निर्माण होता है? ऑप्शन ख लिम्फोसाइट्स की वजह से एंटीबॉडीज का निर्माण होता है प्लाज्मा में। 121 RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ग लैंडस्टीनर ने। 122 किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? ऑप्शन ग ब्लड ग्रुप AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। 123 किस रक्त समूह में दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती हैं? 124 किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती? ऑप्शन घ ब्लड ग्रुप O में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। 25 हमारे रक्त में एंटीजन का क्या कार्य है? ऑप्शन ग प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है एंटीजन। 126 यदि पिता का रक्त वर्ग A तथा माता का रक्त वर्ग O हो तो उनकी संतान में कौन से रक्त समूह की संभावना रहती है? ऑप्शन ग ब्लड ग्रुप O की संभावना रहती है। 127 उत्तकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन में विखंडन बढ़ सकता है यदि? इसका जवाब आप दीजिए।